नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि यूनिवर्सल कपलिंग कैसे बनाएं। यूनिवर्सल कपलिंग हमारे एग्ज़ाम के अंदर या तो ऐसा चित्र, ये हमारे आइसोमेट्रिक व्यू दिए हुए हैं इसके अंदर, या उसके अंदर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिए होंगे। उनको असेंबल करके हमें असेंबल करके ये जो बनता है इसका सॉल्यूशन वो बनाना है हमें। आज हम यूनिवर्सल कपलिंग के बनाएंगे। इसके अंदर आप सभी डायमेंशन दी होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को पता नहीं लगता। आप ऐसे करिए, आप अपनी बुक में से या फिर ये फ़ोटो स्टेट करवाई हुई है, तो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, A3 साइज शीट लेनी है और उसके 2 भाग करके इनकी मेजरिंग कर लेनी है। ये 16 की शीट, तो सॉरी 29 की है, तो इसका आधा करके एक सेक्शन लाइन लगा देंगे बीच में। ये हमारी सेंटर लाइन लग गई है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये बीच में हमने सेंटर लाइन लगा ली। उसके बाद क्या करना है कि हमने इस आइसोमीटर का पहले ये वाला पार्ट तैयार करना है, जिसे फोर्क कहा जाता है। फोर्क का हमें ये देख लेना है कि जहाँ पर शाफ्ट डलेगी उसकी लंबाई कितनी है। तो शीट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से उसकी जगह छोड़ लेंगे, क्योंकि शाफ्ट आएगी उसके अंदर थोड़ी बाहर भी दिसेगी, इसलिए या इसकी जो चौड़ाई है वो 50 दी हुई है, 50 mm। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम 57 के लगभग या 55 के लगभग जगह छोड़ देंगे। उसके बाद इस बॉक्स की जो है, इसके बाद जो इस बॉक्स की वाली इसकी चौड़ाई 130 दी हुई है, तो क्या करेंगे कि जो यहाँ से जगह छोटी थी 50, वो लगा लेंगे। हम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें दी हुई है, तो 57 हम इस जगह से 57 के लगभग या 7 के लगभग छोड़ दो। इस सेंटर लाइन का मतलब क्या होता है कि आधा भाग आपका ऊपर रहेगा, आधा भाग, अगर ये सीधी वर्टिकल लाइन होती मतलब सेंटर लाइन, तो आधा भाग इस साइड और आधा भाग इस साइड। सेंटर लाइन का मतलब यही होता है। कई बच्चों को इसके बारे में भी नहीं पता। तो हमें ये 50 दी हुई है, तो यहाँ से हम इसकी 50 मेजरिंग करेंगे। 50 या 70 के लगभग, क्योंकि उसके अंदर शाफ्ट भी डलेगी। तो यहाँ से 50 वाले पॉइंट से इसकी जो हाइट दी हुई है वो है 110। तो 110 जो बना रहेगी। तो यहाँ से 110 है, तो 110 का आधा कितना होगा, तो 55 हमारा ऊपर रहेगा, 55 हमारा नीचे रहेगा। तो ये इसका ये वाला भाग भी दिया हुआ है 28 और 28 का। 110, 28, 138, 138 और 28, ये कुल भाग हमारा 138 दिया हुआ है। तो इसका आधा 83 ऊपर रहेगा, 83 नीचे। तो ये मतलब 90 डिग्री पर कितना था, 138। तो एक सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है 130, तो इस पॉइंट से हमें 130 इधर जाना है, तो 130 पर निशान लगाएंगे। यहाँ हम इसका 130 का आधा करके सेंटर लाइन लगाएंगे पहले, क्योंकि आधा भाग इधर रह जाएगा। यहाँ सीधा ही बना सकते हैं हम 130 की, यहाँ पर 90 डिग्री पर, मतलब इस पॉइंट से 90 डिग्री पर। यहाँ पर ऐसे कर लो भाई। अब जो हमें 130 दी हुई है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी भी चौड़ाई 130 होगी। तो इस पॉइंट से हम 130 यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसकी सीध में रख के
अब क्या करना है कि इसकी जो हाइट दी हुई है 28 mm दी हुई है, तो 28 नीचे से है, तो क्या करेंगे 28 यहाँ पर ऐसे लाइन लगा लेंगे और 28 इसकी सीधे में रख के नीचे। अब क्या करना है, इन पॉइंटों को मिला देना है, ये सीधे होने चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद ये जो 100 ये सीधा 32 दिया हुआ है हमें, 32 दिया हुआ है ना, तो इस पॉइंट को मिलाएंगे। क्या करना है कि इसकी सीध में हमने 32 mm इस साइड एक पॉइंट लगाएंगे और 32 mm यहाँ से इस और इसको दोनों को मिला देंगे। ये हमारा एक सी तैयार हो जाएगा। अब बारी आती है कि ये वाले जहाँ पर शाफ्ट डलेगी ये वाला भाग, क्योंकि हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें एक तो यहाँ से एक चौरस भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग तो हमारा बन गया है। तो इसकी जो चौड़ाई दी हुई है 50 mm, यहाँ से इसकी जो हाइट भी है वो 83 दी हुई है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी 83 है। तो क्या करेंगे 83 का आधा करके तो 41 mm यहाँ 41.5 जो भी है यहाँ से निशान लगा लेंगे और 41 mm नीचे, कुल 83 होना चाहिए। अब उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 50 mm दी हुई है, तो यहाँ से 50 mm लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से जो शाफ्ट डलेगी ये नीचे की ओर जाएगा, ये वाला भाग हम बाद में तैयार करेंगे। सबसे अब बारी आती है ये सेंटर ब्लॉक की, कि सेंटर ब्लॉक कहाँ पर डलेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का हम सेंटर निकालेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसके अंदर शाफ्ट को डालेंगे। शाफ्ट का डाया हमें दिया हुआ है 50 mm, तो क्या करेंगे तो 25 mm यहाँ से ऊपर निशान लगाएंगे और 25 mm नीचे। तो यहाँ से थोड़ा शाफ्ट हमारी लंबी होती है, तो थोड़ा बाहर करके 50 mm यहाँ पर निशान लगाएंगे। इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। अब कटा हुआ भाग दिखाने के लिए सबसे पहले हम सीधी लाइन फीकी सी मार के यहाँ से ऐसे करके फूल बना देंगे। ये हमारा शाफ्ट का कटा हुआ भाग बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों पॉइंटों को यहाँ से मिला देना है। ये हमारा पहला फोरक तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम सेंटर ब्लॉक की बात करेंगे। सेंटर ब्लॉक मानने के लिए यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का हम सेंटर निकालेंगे। तो ये हमें कितना है दिया हुआ है, मेजरिंग करके 10 का है तो 50 पर निशान लगा के यहाँ पर 50 का यहाँ पर एक सेंटर लाइन लगा देंगे लंबी। सेंटर लाइन आपको पता ही है कैसी लगानी है, थोड़ी लंबी लाइन फिर डॉट, थोड़ी लंबी लाइन फिर डॉट। अब ये जो हमारा पॉइंट आया है, इस पॉइंट से इसके अंदर हम इसका डाया देख लेते हैं पहले। बाहर वाला, बाहर से ये दिखेगा 56 mm दिया हुआ है, तो 56 mm का आधा करके 28 mm यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से 56। तो ये हमारा सेंटर ब्लॉक है।
ये हमारा इसके अंदर ब्लॉक डल गया है। उसके बाद ये इसके सेंटर में लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये ऐसे घूमेगा, मतलब इस प्रकार से ये इसके अंदर डलेगा, तो ये सेंटर से मतलब जाएगा। तो यहाँ से इसकी जो दूरी दी हुई है 38 mm दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या, इससे पहले हम इसको जो पिन दी हुई है हमें, कॉलर पिन, इसको डालेंगे। इसको कैसे डालेंगे, क्योंकि इसका डाया दिया हुआ है हमें 32 mm। तो ये जो हमारा ये सेंटर में डलेगी, सेंटर पॉइंट है। तो 32, 16 इधर से 16 इधर से निशान लगा के हम इसके अंदर पिन डाल देते हैं। पिन डालने के लिए 16 mm यहाँ से यहाँ पर निशान लगाएंगे, 16 mm इधर। कुल हमारी ये 32 है, सॉरी हाँ कुल 32 है। तो यहाँ पर निशान लग जाएगा, यहाँ से 16 mm इधर, 32 यहाँ से। तो इस पॉइंट को ये हमें आर पार दिखाई देगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर होगी तो ये दानेदार आएगी, क्योंकि हमें अंदर से शो करनी है। तो यहाँ से कटा हुआ पीस दिखाएंगे तो ये हमें अंदर ये कट जाएगा ऊपर से, तो आधा। तो ये हमें आर पर यहाँ से ये वाला भाग आर पर दिखाई देगा। इसकी जो हाइट दी हुई है, इसकी जो हाइट दी हुई है ये 182 है। तो यहाँ से मेजरिंग करके कुल 182 है सेंटर पॉइंट से। अब बारी आती है नीचे वाला भाग बनाने के लिए। तो इसका डाया जो 50 है और इसकी जो हाइट है वो, तो ये हमारा ये 50 mm दिया हुआ है। तो 12 mm इसकी हाइट है। क्या करेंगे, 50 mm इधर, 25 सॉरी और 50 यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसकी हाइट जो दी हुई है 12 mm, यहाँ से एक लाइन लगाएंगे 12 mm यहाँ से। अब बारी आती है ऊपर वाली ये बुश डालने की। तो इसकी भी जो हाइट है सेम टू सेम है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से 25 mm इधर, ये चीज बन रही है 25 mm इधर, और इसकी जो हाइट है इस पॉइंट से 12 mm ऊपर, और इस पॉइंट से 12 mm ऊपर। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे। अब बारी आती है कि इसके सेंटर में भी एक इस वाले भाग को जोड़ने के लिए दूसरे फोरक को। तो यहाँ पर हमें सर्कल लगाने हैं। वो कैसे लगाएं, हम प्रकार ले लें अपनी, और यहाँ से हमें इसके अंदर दिया हुआ है कि 38 mm इस साइड जाना है। तो क्या करेंगे, 38 mm यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर एक थोड़ी छोटी सी सेंटर लाइन ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा केंद्र बिंदु है। अब क्या करेंगे कि पहले हमें ये वाला दूसरा ब्लॉक बनाना है। तो इसका जो डाया है 56 mm, तो 28 mm हम प्रकार को खोलेंगे। तो इस पॉइंट से रख के एक फिक्का सर्कल लगा देंगे, क्योंकि उसको बाद में भी डार्क किया जा सके।
ये हमारा दूसरा ब्लॉक सेंटर ब्लॉक हो गया। उसके बाद ये इसकी गोलाई दर्शाने के लिए इसका डाया हमें दिया हुआ 38 mm, रेडियस दी हुई है, सॉरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी रेडियस 38 mm। तो क्या करेंगे 38 mm हम स्केल से 38 mm यहाँ से निशान लगाएंगे और ये जो इसके सेंटर तक आएगा तो ये एक और आधा थोड़ा घेरा लगा देंगे। यहाँ पर ये ऊपर वाला कटा हुआ भाग दिखाना है हमें। अब क्या करना है कि इसकी जो दूरी है 130 है, तो यह टॉप ऊपर से दिखाई देगा। ये टॉप है, ये हमें ऊपर से दिखाई देगा। तो 130 इसका ये वाला भाग यहाँ से निशान लगाएंगे 130 का। इसकी जो चौड़ाई है टॉप व्यू की जो चौड़ाई है वो 88 mm है। तो 44 ऊपर 44 नीचे एक लाइन लगा देंगे। अब क्या करना है कि इस पॉइंट से ये कुल तो है इसकी चौड़ाई 130, तो इस 32 mm इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से इस साइड जलेंगे। तो 32 mm हमें अंदर की ओर आना है। 32 mm यहाँ पर निशान लगाएंगे। एक सीधी लाइन लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है कि इस दोनों पॉइंटों को मिला देना है। अब ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाकर यहाँ से मिला देंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर की डालनी है, सॉरी ये पिन डालनी है। पिन डालने के लिए इसका डाया जो दिया हुआ है 32 mm, तो 16 mm की रेडियस लेकर ये एक सर्कल और लगा देंगे इसके अंदर। उसके बाद हमें इसके अंदर बुश भी लगाना है, बुश फिट करेंगे ऊपर से। उसके बाद 25 mm हम यहाँ से प्रकार को खोलेंगे तो और एक सर्कल और लगा देंगे, क्योंकि ये वाला भाग बुश का होगा। और यहाँ पर जो पिन लगेगी वो 3 mm इस साइड पूरी आर पार जाएगी। और यहाँ पर भी एक पिन लगेगी इसके सेंटर में, तो 3 mm यहाँ से मतलब घेरा लगा देना है। और इसके अंदर इसकी पिन की जो दिया हुआ है हमें 5.6 mm है इसकी लंबाई, तो 5 mm इसका सेंटर लगाएंगे, आधी इधर आधी इधर, ये पिन डल जाएगी इसके अंदर। अब क्या बारी आती है कि इधर वाली शाफ्ट डालनी है। तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर देखना है, ये इसकी जो टॉप व्यू से देखेंगे तो ये वाला भाग हमें दिखाई देगा। तो इसकी जो चौड़ाई है 88 mm है और लंबाई इसकी है 50 mm। तो क्या करेंगे, ये इसके बराबर होगी 50 mm। यहाँ से पॉइंट ले लेंगे और 50 mm यहाँ से, तो 44 mm इसकी सीध में रख के ये वाला पॉइंट आगे इसको इनके साथ मिला देंगे।
और इसको इसके साथ मिला देंगे। अब इसके अंदर हमें शाफ्ट डालनी है। शाफ्ट का जो डाया है हमें 50 mm दिया हुआ है, तो 25 mm ऊपर 25 mm नीचे ये ले लेंगे। और इन शाफ्ट की कोई लंबाई नहीं होती, तो ये बाहर तक जाएगी। कोई लंबाई नहीं होती, तो यहाँ पर कटा हुआ पीस दिखाने के लिए ये दिखा देंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब बारी आती है कि इसके अंदर की भी दी हुई है, क्योंकि यहाँ से इस भाग का जो डाया दिया हुआ है 12 mm दिया हुआ है। 12 mm इसकी हाइट है कुल, और इसकी जो चौड़ाई है, और 12 mm इसके अंदर शाफ्ट डलेगी, क्योंकि उसके अंदर आधी गई होगी। कैसे दर्शानी है वो हम बता देते हैं कि 6 mm ऊपर निशान लगाना है यहाँ से, और 6 mm नीचे, क्योंकि ये शाफ्ट डल गई है इसके अंदर की भी इस पॉइंट तक आएगी, क्योंकि ये वाला भाग खोखला रहेगा इसका। तो क्या करना है, इसको रबड़ से मिटाकर इस शाफ्ट को थोड़ा लंबा कर देना है। ये इतनी दूर तक जाएगी शाफ्ट, इस पॉइंट तक। अब यहाँ से 6 mm ऊपर, 6 mm नीचे, यहाँ से 6 mm ऊपर, 6 mm नीचे। शाफ्ट के अंदर होगी तो ये हमें दिखाई नहीं देगी, तो ये हमें दानेदार लाइन लगानी है, डॉटेड। इस पॉइंट से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगी, और इस पॉइंट से हमें कटा हुआ पीस दिखाने के लिए यहाँ पर ये हमें कटा हुआ दिखाई देगा, तो ये पूरी की पूरी दिखाई देगी। इसको यहाँ से मिला देंगे। अब ये ऐसे घूमेगा तो ये यहाँ पर टॉप व्यू दिखाई देगा की का, तो 6 mm ऊपर यहाँ से, सॉरी यहाँ से ये शाफ्ट जो है यहाँ तक आएगी हमारी। शाफ्ट की लंबाई थोड़ी बढ़ा देनी है। तो यहाँ से इस पॉइंट से 6 mm ऊपर, 6 mm नीचे 12, और ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है तो ये थोड़ी बाहर, क्योंकि निकालने में आसानी हो जाए, तो यहाँ से निशान लगाएंगे। टॉप व्यू से देखेंगे तो ये हमें यहाँ से दानेदार दिखाई देगी। और ये कटा हुआ पीस दिखाना है हमें आधा, तो ये हमें पूरी दिखाई देगी इस पॉइंट को। ये हमारी इसके अंदर की डल गई है। लगभग हमारी ये तैयार हो गई है। थोड़ी देर की बात हो रहा है, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो हमें कटा हुआ दिखाने के लिए क्या करना है कि ऊपर वाले भाग को दिखाने के लिए हमें कटा हुआ दिखाने के लिए हमें क्या करना है, 45 डिग्री पर ये से निशान लगा देने हैं, क्योंकि ये वाला भाग कटा हुआ दिखाई देगा। तो अगर कोई हम पेन को काट देते हैं बीच में से, हमें रिफल दिखाई देगी, तो उसी प्रकार हमें ये वाला भाग दिखाई देगा।
ये हमारा ऊपर बुश लगा हुआ है, बुश को भी हमें काटा हुआ दिखाने के लिए इसको, ये हमारा बुश है तो अलग भाग है हमारा ये, तो इसको दूसरी साइड से 45 डिग्री पर ये ऐसे लाइनें लगा देंगे। अब उसके बाद ये जो सेंटर ब्लॉक है ये भी हमें काटा हुआ दिखाई देने के लिए हम काट देंगे, तो ये वाले सर्कल हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन पिन लगी होगी वो सर्कल में आर पार दिखाई देगा। ये वाला सर्कल मिटा देना बाद में। अब ये हमारा अलग भाग है, तो इसको दर्शाने के लिए ये भाग भी हमें कटा हुआ दिखाना है, तो इसका ये सेंटर से ऊपर का भाग हमें आधा भाग कटा हुआ दिखाना है और आधा भाग सही दिखाना है। तो ये सेंटर से ऊपर है तो ये वाला भाग भी कटा हुआ दिखाना है हमें। ये वाला भाग हम ऐसे करके ये हमारी यूनिवर्सल कपलिंग तैयार हो गई है। तो ये इस प्रकार से हमारी ये बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हमने ये शाफ्ट का निशान लगा देना है और यहाँ पर टेपर पिन लगी हुई है, ये भाग के नाम लिख देंगे जितने भाग दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमें सारणी बनाकर लिख देना है कि हमें शाफ्ट दी हुई है वो 2 है, और जो किसकी बनी हुई है मेटल का नाम लिख देंगे MS स्टील, तो माइल्ड स्टील। और फोर्क हमें दिए हुए ये वाला भाग और ये वाला भाग, फोर्क 2 दिए हुए हैं, सेंटर ब्लॉक एक ही होता है उसके साथ लगा हुआ होता है ये दूसरा, और पिन हमें 2 दी हुई है, एक ये वाली पिन होगी और एक यहाँ पर इसके आर पार लगी हुई होगी, और कोटर दिए हुए हैं, कॉलर सॉरी, ये वाले भाग इसके अंदर डालेंगे ऊपर से, और इसके ये सामने वाले भाग से इसे डालेंगे तो ये वाला एक कोटर है, और की इसके अंदर ये ऐसे करके ये जा रही है, ये हमारी की है, और इसके अंदर ये वाली की है। तो यहाँ पर हम टाइटल बॉक्स बनाकर हमारी ये शीट तैयार हो गई है। तो मेरे अंदाजे से आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।